Hello friend, this is JP Agnihotri. You are welcome in my channel NCERT Solution of Mathematics. Today, we are start with new topic composition function. First of all, we talk about that introduction of composition function. Okay, and this topic is very important for CBSE board exam. Okay. And you get 5 to 6 marks from this topic. So we are discuss about deeply. Okay, आइए बात करते हैं कंपोजिशन फंक्शन. देखिए सबसे पहले बात करेंगे कंपोजिशन फंक्शन होता क्या है, और उससे पहले जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको न्यू लेक्चर का नोटिफिकेशन मिलता रहे. आइए बात करते हैं कंपोजिशन फंक्शन. देखिए क्या होता है कंपोजिशन फंक्शन. अगर हम बात करें कंपोजिशन फंक्शन होता क्या है कि लेट ए बी एंड सी आर 3 non-empty set. Okay student, sets and f a g are two function such that f a से b and g b से c. b से c. देखिए नाउ ठीक है, हमने कहा कि नाउ देखिए बात करते हैं फॉर एवरी x belongs to a, x belongs to a. ठीक है, for every x belongs to a, for every x belongs to a, fx. ठीक है, और अगर हम ऐसा बोलें कि for every, ऐसा लिखिए for every element of a, यानी x belongs to a has a unique image fx in, यानी fx belongs to b. ठीक है, fx belongs to b such that y इक्वल टू कितना fx. अब हम देखें अगेन, अभी की बात करते हैं. ये तो बात करें हमने किसकी, फंक्शन किसकी, f की, यानी कहां से जो फंक्शन आपका a से b पर डिफाइन है हमने उसकी बात की. ठीक है, f की बात की हमने कि फॉर एवरी x बिलोंग्स टू a हैज ए यूनिक इमेज fx इन b. अगर हम बात करें g के बारे में, अब देखिए g का डोमेन कितना है b, g का डोमेन कितना है b, और b के अंदर किस टाइप के एलिमेंट यानी fx. अगर हम बात करें अगेन फॉर एवरी fx belongs to b. ठीक है, हैज a unique इमेज. किस टाइप की इमेज किस टाइप की इमेज g of fx. ओके, belongs to g of fx belongs to c. ठीक है, fx belongs to c. It is called, ये लिख सकते हैं कि then तब g और कितना fx is called composition फंक्शन की बात है. ठीक है, यानी कैसे
ये सब आप क्या करें, हम कुछ नहीं करें, सिंपल सी बात करें कि हमारे पास ये क्या है, ए है, बनाए देखिए, ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है, और ये हमारे पास सी है। ठीक है, ये हमारे पास सी है, और यहाँ कितना एक्स एक्स टाइप के एलिमेंट है यहाँ पे, और यहाँ से फंक्शन डिफाइन कितना एफ, यहाँ क्या किस टाइप के मिलेंगे आपको एफ एक्स। अब ये एक एलिमेंट की तरह हो गया। अब जी जो ऑपरेट होगा, ये जी फंक्शन वो किस पे ऑपरेट होगा, एफ एक्स पे। तो यहाँ क्या मिलने वाला आपको, जी ऑफ, क्या मिलने वाला, जी ऑफ एफ एक्स, यानी इमेज जी ऑफ एफ एक्स। इसे कहते हैं हम क्या, कंपोजिशन। अगर हम चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, देखिए हमको डेफिनेशन डेफिनेशन लिखने की, लेट ए बी एंड सी आर नॉन एम्प्टी सेट्स एंड एफ ए से बी एंड जी बी से सी आर टू फंक्शन ठीक है। देन गॉफ जो अपने पास जी ऑफ एफ एक्स जो बना कितना, गॉफ डिफाइन कहां से, ए से लेकर सी पर, यानी ए से लेकर सी डिफाइन एज, ठीक है, डिफाइन एज गॉफ एक्स इक्वल टू कितना, जी ऑफ एफ एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए। देन it is called composition, function। ये आपको क्या हो गया, कंपोजिशन फंक्शन हो गया। इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है एफ किससे, ए से बी पर, और जी किससे, बी से सी पर। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके पास फंक्शन आया एफ एक्स, जो आपके पास फंक्शन एफ एक्स है, उसकी जो इमेज आई किस टाइप की, एफ एक्स टाइप की आई, तब आपको उन पे जी ऑपरेट करना है। तब आपने उन पे जी, जो इमेज थी उन पे जी को ऑपरेट किया, इसी से मिलकर बना के आपका गॉफ फंक्शन। ओके, क्या बना इससे मिलकर आपका गॉफ फंक्शन। ठीक है, अगर हम बात करें, ठीक है, सिमिलरली वी can define for function या for we can define for। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, for को डिफाइन कर सकते हैं इजिली। ओके, आइए थोड़ा बात करते हैं, पहले इसकी बात करेंगे नोट्स पे, और फिर बात करेंगे इसके एग्जाम्पल पे। नोट्स की बात करते हैं, देखिए देखिए अगर हम बात करें नोट की, तो नोट्स क्या है, पहला नोट है, ठीक है, क्या, देखिए हाँ, गॉफ इज एग्जिस्ट, गॉफ एग्जिस्ट करेगा तब इफ, ठीक है, इफ रेंज ऑफ F subset codomain of subset domain of G। क्या मतलब ये कि गॉफ आपका एग्जिस्ट जब करेगा जब रेंज ऑफ F क्या होगी, सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ G होगी। यानी हर कंडीशन में, देखिए यानी हर कंडीशन में जो F की रेंज होगी हमेशा क्या होगी, सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी होगी। और हम देखें सेकंड, ये गॉफ कब एग्जिस्ट करेगा, फॉक इज एग्जिस्ट इफ
रेंज ऑफ इस बार कितना जी, रेंज ऑफ जी ऑलवेज प्रॉपरली कंटेन, ठीक है, डोमेन ऑफ एफ, ठीक है। ओके, एक एग्जाम्पल से बात करते हैं, देखिए एफ आर से आर एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, और जी, ठीक है, 0, इंफिनिटी से कितना, ठीक है, आर, और एफ एक्स इक्वल टू कितना, और आप एक काम कर सकते हैं आर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एफ एक्स इक्वल टू कितना, एक्स स्क्वायर, सॉरी जी एक्स इक्वल टू कितना, साइन है, ठीक है। देखिए अगर हमारे पास स्क्वायर फंक्शन होता है, अगर हम उसकी रेंज की बात करें, रेंज, तो रेंज ऑफ एफ कितनी है, 0 टू इंफिनिटी। अगर हम डोमेन की बात करें तो डोमेन ऑफ एफ कितना है, पूरा आर है। अगर हम इसकी रेंज की बात करें, रेंज ऑफ एफ साइन फंक्शन है, और साइन फंक्शन की रेंज -1 से +1, एंड डोमेन, अगर हम इसके डोमेन की बात करें, डोमेन ऑफ एफ कितना पूरा आर है, ठीक है। अब देखिए हम डिफाइन करने जाएंगे कितना, हम फाइंड करना चाहते हैं, फाइंड करना चाहते हैं कितना, गॉफ, क्या फाइंड करना चाहते हैं, गॉफ। तो गॉफ के लिए x यानी g ऑफ एफ एक्स, ठीक है। मैंने बताया कि गॉफ तब एग्जिस्ट होगा, कि रेंज ऑफ एफ क्या होनी चाहिए, प्रॉपरली कंटेन डोमेन इन जी। तो रेंज ऑफ एफ दिया कितना, 0 से इंफिनिटी, और इसका डोमेन कितना है, जी, ठीक है। इसका डोमेन कितना है, आर। तो 0 से इंफिनिटी क्या होता है, हमेशा प्रॉपरली कंटेन करता है इसके अंदर, आर के अंदर, यानी जो रेंज ऑफ एफ है वो सबसेट है क्या, डोमेन ऑफ आर। अगर हम आगे देखें तो गॉफ डिफाइन हो गया, ठीक है। अगर हम इसको फाइंड करना चाहें तो गॉफ एफ एक्स कितना हमारे पास, एक्स स्क्वायर, ओके, एक्स स्क्वायर। और जब जी के अंदर एक्स होता है तो किस फॉर्म में आता है, साइन एक्स की फॉर्म में बाहर आता है। लेकिन अब कितना एक्स स्क्वायर है, तो कितना बाहर आ गया, साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है। अगर हम फॉग फाइंड करना चाहते हैं, फॉग, अब पहले फॉग को चेक करना होगा कि फॉग एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। देखिए फॉग, मैं बताया फॉग, अगर हम फॉग फाइंड करेंगे तो फॉग तब एग्जिस्ट करेगा जब रेंज ऑफ जी, ठीक है, रेंज ऑफ जी सबसेट होगी किसका, डोमेन ऑफ एफ का। और रेंज ऑफ जी कितना है हमारे पास, रेंज ऑफ जी कितना, -1 से +1, और डोमेन कितना है, आर है। ये क्या होगा, यानी रेंज ऑफ जी प्रॉपर्ली कंटेन डोमेन ऑफ आर, ओके। तो गॉफ एग्जिस्ट, ठीक है। और हम ये भी लिख सकते हैं, गॉफ इज एग्जिस्ट कर गया बिकॉज, ठीक है, रेंज ऑफ जो जी है वो प्रॉपरली कंटेन डोमेन ऑफ एफ। तो गॉफ डिफाइन कर गया, और जब गॉफ डिफाइन कर गया आपके पास, तो गॉफ आप फाइंड कर सकते हो। तो फॉग यानी एफ ऑफ जी एक्स, एफ जी एक्स कितना हमारे पास, साइन एक्स, लेकिन एफ, ठीक है, जब एक्स के एफ के अंदर एक्स होता है तो किस फॉर्म में बाहर निकालते होता है, एक्स स्क्वायर, और कितना है, साइन एक्स। तो जब हम इसको फाइंड करेंगे तो कितना आएगा, साइन स्क्वायर। अब यहां देखिए आपका गॉफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू फॉग ऑफ एक्स, ठीक है। कुछ जनरल बात कर लेते हैं। अगर हम इन जनरल देखें, पहले की बात करता हूं, ठीक है, if GOF exists, then fog may not be exist, ठीक है, and vice
नहीं। और कहेंगे इफ अगर हम कहें कि फॉग इज एग्जिस्ट देन गॉफ मे और मे नॉट बी एग्जिस्ट। ठीक है, सेकेंड केस की बात करूं, गॉफ एंड फॉग मे और मे नॉट बी इक्वल। जो नहीं है वो इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं हो सकते। ठीक है, थर्ड बात करूं, गॉफ एंड, ठीक है, फॉग एंड गॉफ मे बी एग्जिस्ट, मे बी एग्जिस्ट बट दे नॉट इक्वल। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि गॉफ या फॉग एंड गॉफ एग्जिस्ट कर सकते हैं लेकिन वो, ठीक है, बट दे नॉट इक्वल, की जरूरी नहीं है कि वो क्या हो, ये लिख सकते हैं मे नॉट बी इक्वल, जो नहीं है वो क्या हो, इक्वल हो। ठीक है, एग्जिस्ट कर सकते हैं लेकिन जो नहीं है क्या हो, वो इक्वल हो। ठीक है, ये रिजल्ट है इंपॉर्टेंट। ठीक है, इनको क्वेश्चन बनता है, आप एक बार इनको देख लीजिए। यहाँ से आपके अगर हम सीबीएसई बोर्ड की बात करें तो विकल्प भी बन सकते हैं। ठीक है, कि गॉफ एग्जिस्ट करता है तो फॉग एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, ये भी आप नोट कर लीजिए। आगे बात करते हैं, देखिए आगे बात करते हैं ना। आगे बात करते हैं इन्वर्टेबल फंक्शन। देखिए क्या होता है इन्वर्टेबल फंक्शन, और कह सकते हैं इसको इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन, ठीक है, होता क्या है इन्वर्टेबल? देखिए लेट, ठीक है, लेट एफ इज है बी, बी एन इन्वर्टेबल या बी अ बाइजेक्टिव फंक्शन बोल सकते हैं। क्या? बी अ बाइजेक्टिव फंक्शन, यानी 1 1 होना चाहिए फंक्शन। ध्यान रखना, बताइए क्यों 1 1 2 होना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं होगा तो क्या प्रॉब्लम होगी अभी बताएंगे। ठीक है, कैसा बाइजेक्टिव फंक्शन है, एंड देयर एग्जिस्ट a unique function, ठीक है, g ऐसे। There exists a unique function g, sorry, that b से a is called inverse function of f, ठीक है, of f if and, चलिए लिख सकते हैं if, ठीक है, यानी गॉफ इक्वल टू कितना, गॉफ एक्स इक्वल टू आई एक्स एंड फॉग वाई इक्वल टू आई ए वाई, कैसे लिखते हैं आई ए वाई। ठीक है, दैट इज या ठीक होगी, यानी अगर हमारा गॉफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना हो गया, एक्स इक्वल हो गया, आइडेंटिटी फंक्शन इक्वल हो गया। ठीक है, और हमारा फॉग वाई इक्वल टू कितना हो गया, वाई के इक्वल हो गया। तो देन, ठीक है, मतलब देन जो हमारा एफ होगा वो क्या होगा, इनवर्स ऑफ, ये सॉरी, जो हमारा जी होगा वो इनवर्स ऑफ एफ होगा, और जो एफ होगा, ठीक है, वो इनवर्स ऑफ जी होगा। ठीक है, यानी जो हमारे पास जी होगा वो क्या होगा, इनवर्स ऑफ एफ होगा, एंड एफ जो होगा वो इनवर्स ऑफ जी होगा। ठीक है, तब हम कहेंगे कि जी
अगर हमारे पास है ये कंडीशन लगी तो क्या कि गॉफ ऑफ x इक्वल टू x एंड फॉग ऑफ y इक्वल टू कितना y, देन g इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ f एंड f इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ g। ओके, तो क्या करना है, किसी भी टाइप, अगर आपको चेक करना है कि ये आपको कोई फंक्शन गिवन है, ठीक है, और आपने एक फंक्शन और डिफाइन किया, ठीक है, तो चेक करना है वो कि इसका इनवर्स है या नहीं है। तो इनवर्स कब होगा, जब गॉफ ऑफ x इक्वल टू x इक्वल होगा और गॉफ ऑफ y इक्वल टू y इक्वल होगा। ओके, ठीक है, ये था इसका इंट्रोडक्शन पार्ट। आगे बात करते हैं कितना, आगे बात करते हैं एक्सरसाइज 1.3। ओके, डिस्कस करेंगे 1.3 और आइए डिस्कस करते हैं, ठीक है, एक्सरसाइज 1.3। कुछ और भी स्पेशल क्वेश्चन हैं, ठीक है, ठीक है, कुछ मैं नोट लिखवा देता हूँ जो इम्पोर्टेंट है। अगर मैं नोट की बात करूं, ठीक है, और नोट में किस पे, रियल वैल्यूड फंक्शन की बात करता हूँ, रियल वैल्यूड फंक्शन यानी रियल फंक्शन की बात कर रहा हूं, ठीक है, किस बात कर रहा हूं मैं, रियल फंक्शन की बात कर रहा हूं, ठीक है। अगर हम देखें क्या बात कर रहा हूं, पहला नोट है इसमें कि अगर हमारे पास f a से b एंड g b से c, ठीक है, गॉफ, ठीक है, कितना a से c may be defined only those points, यानी fx टाइप के, only those time which belongs to only those point, ठीक है, fx only those point, fx belongs to b, belongs to a domain of g, ठीक है। ये क्या कह दिया, ये हमें ये कह दिया कि जो हमारे पास, ठीक है, ये हमें ये कह दिया कि हमारे पास कोई फंक्शन है f a से b एंड g b से c। अगर हमने गॉफ को डिफाइन किया a से c पर, तो जरूरी नहीं है, क्या जरूरी नहीं है कि जो रेंज ऑफ f, ठीक है, रेंज ऑफ f वो क्या हो, सबसेट ऑफ इसका g का, रेंज ऑफ f सबसेट ऑफ इसका डोमेन ऑफ g का, ये जरूरी नहीं है। लेकिन गॉफ को सिर्फ उन पॉइंटों के लिए भी डिफाइन